मैंने खींच में आज चल के मैंने खींच का कर लिया खींच बैठे आगे ऊपर कौन लस्सी वाला बजा हमने पागल बन जा बोला करता था ऐसा कुछ नहीं है। मुन्ना विपक्ष का चश्मा जो है गंदा हो चुका है। वो एक तरफा सोच रही है वो विपक्ष। मुन्ना बहादुर जी एक बड़े मजबूत और अच्छे कार्यकर्ता हैं। मुन्ना बहादुर जी आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि पहले बड़ी शालीनता से बातचीत चल रही थी, वो शायद वीडियो में नहीं डाला गया है। उसके बाद उनसे बदतमीजी होती है, शायद एसी महोदय उनको डांट के बाहर खेदने का भी प्रयास। दिनों से सागरपाली में बिजली की समस्या थी, 15-20 दिनों से बिजली वहाँ नहीं आ रही थी, ट्रांसफार्मर शायद जला हुआ था। उसी बात को लेकर मुन्ना बहादुर जी बलिया के एसी से मिलते हैं जनता की बात रखने के लिए। कोई अपनी व्यक्तिगत बात रखने के लिए मुन्ना बहादुर जी नहीं गए थे, जनता की बात रखने के लिए वहाँ मिलते हैं। बिजली की समस्या आप तो देख ही रहे हैं, आए दिन यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी, चाहे वो एसी हो, चाहे जेई हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हों, सरकार की मंशा के विपरीत कार्य करते हैं। मैं प्रवीण सिंह, क्षेत्रीय सह संयोजक, प्रवासी संपर्क प्रकोष्ठ, भाजपा। देखा जाए कि बलिया में जिस तरह मुन्ना बहादुर सिंह की गिरफ्तारी होती है और एक तरफा कार्रवाई होती है, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, प्रकरण अभी ये बड़ा तेज़ी से चल रहा है मुन्ना बहादुर जी का। मुन्ना बहादुर ऐसा कोई नाम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो कोई नया नाम हो या लोग मुन्ना बहादुर जी को जानते ना हो, अनभिज्ञ हो इनके नाम से। मुन्ना बहादुर जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही सशक्त, कर्मठ, मजबूत कार्यकर्ता है। हमेशा आम जनमानस के लिए तत्पर रहते हैं, उनके सुख दुख में चलते रहते हैं। मैं व्यक्तिगत मुन्ना बहादुर जी को मैं जानता हूँ, हमेशा सम्मान से हम लोग से बातचीत करते हैं। और आप भी अगर उनके सोशल मीडिया पेज पे जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मुन्ना बहादुर जी किसी के तिरही में सामाजिक मुद्दों पे हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा उनकी बात आगे करते रहते हैं। उसी तरीके से जैसे संज्ञान में आया कि बहुत दिनों से सागरपाली में बिजली की समस्या थी, 15-20 दिनों से बिजली वहाँ नहीं आ रही थी, ट्रांसफार्मर शायद जला हुआ था। उसी बात को लेकर मुन्ना बहादुर जी बलिया के एसी से मिलते हैं जनता की बात रखने के लिए। कोई अपनी व्यक्तिगत बात रखने के लिए मुन्ना बहादुर जी नहीं गए थे, जनता की बात रखने के लिए वहाँ मिलते हैं। बिजली की समस्या आप तो देख ही रहे हैं, आए दिन यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी, चाहे वो एसी हो, चाहे जेई हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हों, सरकार की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने भी तमाम बार आगाह किया कि आप जनता के हिसाब से काम करेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे, लेकिन उसके विपरीत ये पता नहीं किससे प्रभावित होकर किस मानसिकता से क्या कार्य कर रहे हैं। विपक्ष पार्टियां कह रही हैं कि सत्ता का भूत सवार है नेताजी पे और दलित समाज के कर्मचारी को लतियाने पे वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुन्ना विपक्ष का चश्मा जो है गंदा हो चुका है। वो एक तरफा सोच रही है वो विपक्ष। मुन्ना बहादुर जी एक बड़े मजबूत और अच्छे कार्यकर्ता हैं। मुन्ना बहादुर जी आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि पहले बड़ी शालीनता से बातचीत चल रही थी, वो शायद वीडियो में नहीं डाला गया है। उसके बाद उनसे बदतमीजी होती है, शायद एसी महोदय उनको डांट के बाहर खेदने का भी प्रयास करते हैं। उसमें उत्तेजित होते हैं और स्वाभाविक है, अगर आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर आप जन समस्या को लेकर किसी अधिकारी के पास जाते हो और अधिकारी अगर आपको सम्मान नहीं देता, आप रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, तो ये स्वाभाविक बात है कि गुस्सा तो आना है। लेकिन उसके बाद शायद उस वीडियो में नहीं दिखाया गया, चाहे चैनलों पर नहीं दिखाया जा रहा है कि मुन्ना बहादुर के साथ वहाँ के एसी, वहाँ के आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उनके साथ क्या करते हैं, ये भी तो दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों या मंत्रियों का नाम नहीं आया इसमें कि बचाने में क्या कर रहे हैं, और एक तरफा कार्रवाई हुई है।
तो उनके तरफ से भी मुकदमा लिखा हाँ, जाए। ये बात आपकी सत्य है कि अभी तक बलिया का प्रशासन, बलिया के कप्तान, चाहे बलिया के डीएम एक तरफा कार्रवाई किए हैं। लड़ाई तो हुई है वहाँ पे, वाद विवाद हुआ है, अब वाद विवाद एक तरफा भी नहीं हुआ है। मुन्ना बहादुर पे मुकदमा दायर किया जाता है, उनको घसीटते हुए ले जाके जेल में बंद कर दिया जाता है। तो क्या ये अभियंता महोदय जो एसी महोदय हैं, लाल सिंह शायद इनका नाम है, क्या इनके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या एक ज़िले में 2 तरह के कानून व्यवस्था है? तो मैं इस विषय को लेकर मैं कल डीएम महोदय और कप्तान महोदय से मिलने भी जा रहा हूं, और निश्चित रूप में कार्रवाई उनके ऊपर भी होना चाहिए, उसको उस एसी को सस्पेंड होना चाहिए, उनका विधिक कार्रवाइयाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि मारपीट तो मुन्ना बहादुर जी के भी साथ हुआ है, उनके भी कपड़े फाड़े गए, उनके भी पीठ पे चोट थी, उनके भी हाथ पे चोट थी। तो कार्रवाई मुकदमा अगर लिखा जा रहा हो तो दोनों तरफ से लिखा जाना चाहिए था। सुभाषपा के एक विधायक हैं बेदीराम, उनका वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, काफ़ी वायरल रहते हैं, लेकिन इसमें देखा गया कि कर्मचारी पे ही गाज गिर गई, हालांकि विधायक हैं। जी हाँ, एक वीडियो हम भी देख रहे हैं कि बेदीराम जी का वायरल हो रहा है, और उसमें शायद वो अधीक्षक कहता है कि मैं तुम्हारे से विधायक को मैं देख लूँगा, या मैं तुम्हारे से विधायक को बहुत देखा हूँ, ऐसा कुछ स्टेटमेंट रहा अधीक्षक का। तो एक विधायक चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है समाज का, वो चुन के जाता है, इस तरीके की अधीक्षक की अगर वार्ता करता है तो निंदनीय है, और निश्चित रूप में अधीक्षक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बलिया में मुन्ना बहादुर के साथ इस तरह की कार्रवाई होती है, और बड़े नेता मंत्री बलिया में होते हुए भी उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई दिया, नहीं कोई बयान आया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई खड़ा नहीं है। हम लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग उनके साथ हैं, आम कार्यकर्ता उनके साथ है। हमारे कई पूर्व विधायक का स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पे या वो थाने पे गए भी थे, सुरेंद्र सिंह जी पहुंचे थे, कई विधायक थे, हमारे जिलाध्यक्ष भी। निश्चित रूप में हर कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लिखी जा सकती या नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी हम लोग मांग करेंगे। यहाँ 2 हमारे सरकार के तेज तरार और प्रभावशाली मंत्री हैं, मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि इस मामले में डायरेक्ट इंटरफेयर करें, मीडिया पे आएँ, सोशल मीडिया पे आएँ, और मुन्ना बहादुर को न्याय मिले, ये उम्मीद हम रखते हैं माननीय मंत्री जी से भी।